नमस्ते मित्रों। तो आज हम तीसरे वीडियो को देख रहे हैं जिसमें भीम के जो रिस्ट गार्ड होता है, जो यहाँ फोरआर्म पर जो लगते हैं, बड़े बड़े पैड्स के जैसा पूरे कड़े की तरह होता है, वैसा दोनों वो डिज़ाइन हम बना रहे हैं। साथ में उनकी ह्यूजनेस को ध्यान में रख के, उनके उस नेचर को ध्यान में रख के डिज़ाइन में भी वैसी थोड़ी थोड़ी ह्यूजनेस है। और साथ में ये भी है कि और साथ में कुंडल एक जो दिख रहा है, जो डिज़ाइन में एक तरफ का कान दिख रहा है, तो हमें उधर एक कुंडल बनाना है, यानी एक बड़ी सी रिंग जिसमें एक मोती होता है और वो मेल्स पहनते हैं, वॉरियर्स और प्रिंसेस और सब। तो वो प्रिंस का एक अलग गहना है, सिर्फ ईयरिंग नहीं है, ईयरिंग अलग होता है, एक कुंडल है जो मेल्स पहनते हैं। और इसमें ऐसा है कि सेम वैसे ही पिछले वीडियो की तरह हमने उसमें काम करना है, उसके डिटेल्स दूंगा और फिर बाद में उस पर काम हो रहा है। तो कुछ और बात करते हैं भीम के बारे में। तो जैसे भीम का जो ख़ास कहते ना, उनको किसी ने कंट्रोल तो किया नहीं, लेकिन उनको गाइड बहुतों ने किया, उनको मार्गदर्शन उनका बहुतों ने किया, जिसमें से ख़ास है कृष्णा। और एक है ख़ास जो एक सीक्रेट है, जो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो के कमेंट में आप लिख कर भेजें कि और कौन सा एक व्यक्ति जो उनको उनके मार्गदर्शन में ख़ास योगदान देता है। कई नाम है, लेकिन मेरे मन में जो जवाब के फेज़ में जो नाम है वो मैं उसके बाद रिवील करूँगा अगले वीडियो में। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो बात करते हैं कि कृष्णा उनके भीम के तरफ उन्होंने क्या गाइडेंस पास किया, क्योंकि सिर्फ अर्जुन को ही उन्होंने गाइड नहीं किया। कहा जाता अर्जुन से बहुत बड़ा लगाव था, बहुत ज़्यादा घनिष्ठ थे, लेकिन उन्होंने किसी को भी उनसे अलग भी नहीं समझा। तो चारों भाइयों में भीम को उन्होंने कई सारी ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर फोकस करने के लिए गाइड किया कि बड़े भैया, आपसे जो भी हो सके, लेकिन आप इन चीज़ों को पहले अचीव करिए, ताकि आपकी तरफ से सब निश्चिंत हो जाए कि बाकी सब भीम संभाल सकते हैं। ये भी कुछ ऐसी कुछ सिम्टम्स उनको दिए कि भी आपको क्या अचीव करना चाहिए या आप क्या करें। जैसे कि गदा युद्ध का और अच्छा द्रोणाचार्य से तो सीखे थे, लेकिन उसके बावजूद भी नए तरीके, एडवांस्ड, थोड़े गॉडली टाइप के, दिव्य टाइप के जो मूव्स होंगे गदा युद्ध में, या फिर कहते हैं ना कि एक इमेंस स्ट्रेंथ दिखाना और लड़ना, वो सब सीखने की ज़रूरत थी। तो उस पर कैसे ध्यान दे, तो उसके लिए उन्होंने बलराम, कृष्ण के बड़े भाई बलराम से सीखा। कृष्ण के ही सजेशन से बलराम से जाकर सीखे। अब सजेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट हुआ ये आप पता करें, क्योंकि ये मेरे लिए भी क्लियर नहीं है, बट मैं समझता हूँ कि कृष्ण ने कहीं ना कहीं कोई इंसेप्शन डाला है उनके दिमाग में कि भाई बलराम जी से सीख सकते हैं। तो उनके भीम के पास बहुत सारी ऐसी कठिनाई थी, बहुत सारे ऐसे असमंजस उनके दिमाग में चलते थे, कई सारी भावनाएं उठती थी कि क्या करूं। तो कृष्ण बहुत अच्छे गाइडिंग लाइट बने उसमें। हालांकि हमने सिर्फ यही देखा कि कृष्ण सिर्फ अर्जुन के गाइडिंग लाइट थे, ऐसा नहीं है। चारों भाइयों को, बाकी पांचों भाइयों को, पांचों भाइयों में सभी को उन्होंने एक के बाद एक कहीं ना कहीं किसी न किसी समय ऐसी गाइडेंस दी है कि हमें पता भी नहीं। ये मैं सिर्फ एक
धारणाएं लगा रहा हूँ या फिर मैं ये सोच रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, आई एम एज्यूमिंग। तो क्योंकि एक को समझाने में बाकी के 4 समझ कर अपना काम कर ले, ऐसा तो नहीं हो सकता। सबके अपनी अपनी भूमिकाएँ थी, तो ऑफकोर्स इनकी भी कोई रही होगी। तो कृष्णा से अगर देखा जाए तो भीम को यही सब मिला होगा कि भाई अपने अशांत मन को शांत करना, या फिर अपने क्रोध पर संयम रखना, अपने एक्शंस पर संयम रखना, या अपनी बोली पर संयम रखना, ये कैसे करना, या फिर उस पर ध्यान कैसे देना ताकि ये सब चीज़ें गलत तरीके से ना हो जाए या ना हो कुछ गलत। तो ये चीज़ें ख़ास उनके लिए तो यही चीज़ें होती। बट कृष्णा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनको यही समझाया जाए कि आपको अपने क्रोध पर पहले ध्यान देना है, उसको कंट्रोल करना है। आप भले ही कितने भी ताकतवर हो, लेकिन आपका क्रोध अगर आपके कंट्रोल में नहीं है तो आपकी ताकत भी आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी। तो ये कुछ तरीके से उनको समझाया होगा। फिर कहते हैं ना कि उनका जो जो दुर्योधन के प्रति जो क्रोध था, या फिर कहते हैं ना एक डिफरेंस था, जो एक अपमान के रास्ते पर था। यानी कि अगर देखें तो दुर्योधन से कई सारे समय बार बार हर बार कहीं ना कहीं फ्रॉम चाइल्डहुड टिल दी वॉर या आफ्टर द वॉर ऑल्सो, उनकी एक अलग नेचर उनके साथ रहा, जिसमें बात बात पे अपमान तो पहले दुर्योधन से ही मिला। तो वो एक, उसके बाद भाइयों का अपमान भी उन्होंने सहन किया बाकी भाइयों के साथ। फिर अपने राजा यानी युधिष्ठिर का भी अपमान उन्होंने भी सहन किया, बिकॉज इंद्रप्रस्थ के राजा बने, लेकिन अपमान उनका हुआ तो इनके भाई थे तो इनका भी हुआ। द्रौपदी का अपमान हुआ तो ये उनके हस्बैंड थे तो उनका भी अपमान इन्होंने सहन किया। तो ये सब चीज़ें थी। पांचों पांडवों में द्रौपदी की सुरक्षा पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया करते थे वो, बहुत ही। और अपने आप में भी ऐसे अलग अलग भावनाओं में घिरे रहते थे कि क्या कर लूँ, अभी जी करता है ये कर दूँ वो कर दूँ, लेकिन संयम बनाने की बहुत पूरी कोशिश किया करते थे और करते भी थे। तो ये सोचिए कि जब एक बंदा इतना सारा द्वेष, घृणा, कहते हैं ना डिफरेंसेस खुद पर फेस करता है, खुद पर झेलता है, तो ज़रा सोचिए जब हम 2 दिन किसी के साथ ज़्यादा रहते हैं या ज़्यादा बात करते हैं तो हम इरिटेट हो जाते हैं, अच्छी बातें करने के बाद भी। तो इतने सालों साल उन्होंने दुर्योधन का सारी बुरी बातें सुनी, समझी भी, झेली भी, फिर भी उनके आसपास खड़े रहे। तो सोचो, एक ऐसा इंसिडेंट है, आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट में, कि दुर्योधन को भीम और अर्जुन ने कब बचाया था। एक ऐसा इंसिडेंट है जब बताया था। तो आप लोग बताएं, मैं वेट करूँगा कमेंट का। दूसरी चीज़ ये है कि हमेशा सभी पर विश्वास भी कर लेते थे। बातें अगर छोटे भाइयों ने कह दिया कि भाई आज बहुत सारे लड्डू बने हैं लेकिन हमको नहीं मिलेंगे, सिर्फ आपके लिए, तो मान लेते थे। और जब उनको नहीं मिलते थे तो थोड़ा दुखी भी होते थे, लेकिन ये भी मान लेते थे कि ठीक है मेरे नहीं है। तो ये ऐसे भोले भी थे, कहते ना कि अंदर वो बाहर से नारियल सख्त और अंदर से एकदम मुलायम से थे, वैसे स्वभाव भी थे। तो
उनको ये भी सवाल कई बार होता होगा कि उनको भी भय होता होगा, तो वो भय कैसे मिटाएंगे। तो मन के अंदर का भय भी कृष्णा से सीखा होगा कि ये भय कैसे मिटाऊँ। क्योंकि मुझे भी अगर अपने आप को अगर उनकी जगह रखें, कोशिश करें, तो ये सोचते होंगे कि अब लड़ाई है और मुझे अपने ही भाइयों को, उनके भी मन में होगा, जैसे अर्जुन को सवाल उठा तो उनके भी मन में उठेगा, युधिष्ठिर के मन में भी उठेगा, नकुल सहदेव के भी मन में उठेगा। तो उनके हिसाब से देखा जाए तो वो भी यही सवाल करते हैं कि मैं अपने भाइयों को, कज़िन है, भले ही दिन रात झगड़ते हम उनसे, बट इतना बड़ा अभी इतना बड़ा युद्ध करना है, और उस युद्ध में कोई ऐसे एक दूसरे को धक्का दे के चला जाता है, ऐसा नहीं होता है, या तो मारो या तो मरो। तो वैसे में मुझसे अगर मेरे कज़िन्स पर गए मेरे हाथों तो कैसा लगेगा। तो वो डर, वो भय, क्यों करूँ क्यों ना करूँ, और मैं ही क्यों इसका ज़िम्मेदार बनूँ इस मामले में। तो ये सब चीज़ उनके भी दिमाग में आती थी। तो उन्हें भी किसी न किसी तरीके से कृष्ण ने अपने आप संभलने का कोई गाइडेंस दिया होगा। तो ये ज़रूरी है कि हर किसी को ये चीज़ फेस करनी पड़ती है, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रॉब्लम को उनको खुद ही डील करना होता है। तो ये ज़रूरी माना जाता है कि हम अपने प्रॉब्लम्स को जब तक खुद नहीं समझते तब तक उसको सेफली डील नहीं कर सकते, उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये गाइडेंस भी दिया होगा ऑब्वियसली। तो आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से बचपन से लेके युद्ध के बीच ऐसी कई कई एक्सप्रेशंस है जो हम एज्यूम कर सकते हैं कि भीम ऐसा फील करते होंगे? आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपकी कमेंट का वेट करूँगा। आपको वीडियो कैसा लगा, आपको मेरी बातें कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव है नहीं है, मैं स्लो फास्ट ये वो जो भी है आप बताएं, शेयर करें, और अगर कहीं भूल है तो मुझे करेक्ट करें। मैं आने वाली सभी वीडियो में ध्यान रखूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई बातों के साथ। थैंक यू।